Hello friends, so today we are going to talk about the topic of infertility. Basically पहले हम समझें infertility क्या है. तो infertility एक ऐसी conditions है जिसमें couple को child नहीं होता है, okay? और उसके दो reasons हो सकते हैं. The very first reason is if the couple is sterile. Sterile का मतलब है production of gametes is not there. सो अगर गैमेट्स नहीं बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कपल कैसे है, स्टेराइल है. लेट्स से एक फीमेल अगर उसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेराइल है. लेट्स से एक मेल है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर स्पर्म एबल नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए. बेसिकली स्पर्म अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं स्टेराइल. लेकिन अगर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन स्पर्म की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे फर्टिलाइज करे तो हम कहते हैं इनफर्टाइल. तो दोनों ही कंडीशन में चाहे स्टेराइल हो या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ना हो हम कह सकते हैं कि कंसीव होने का चांसेस ज़ीरो है. ठीक है, तो इन दिस टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी. अब इनफर्टिलिटी में हमने पहला पॉइंट लिखा है द कपल इज अनेबल टू कंसीव डिस्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स. जैसे कि कॉन्डम नहीं यूज़ किया है फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं. अब हमारे यहाँ मेनी ऑफ द टाइम्स यू नो दैट द फीमेल्स आर ब्लेम्ड, राइट. अब फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर व्हाई, बिकॉज द रीज़न इज दे हैव द यूटेरस, राइट. ऐसे नहीं होता. मैक्सिमम इनफर्टिलिटीज जो होती है वो स्पर्म की वजह से होती है. ठीक है, कि स्पर्म मोटाइल नहीं है, स्पर्म का हेड प्रॉपर नहीं है, स्पर्म का मिडल पीस प्रॉपर नहीं है, स्पर्म को नरिशमेंट नहीं मिला, स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं है, राइट. तो मैक्सिमम जो इनफर्टिलिटी के जो रीजंस होते हैं दैट इज बीन कैरीड बाय द मेल. Very least reasons are towards the female, but still females are blamed for the same. Okay, the next point is like what can that couple do if they are expecting child. they उनको चाहिए, उनको child की ज़रूरत है. तो ऐसे couples क्या कर सकते हैं, they can go to the infertility clinics. बहुत सारी infertility clinics available हैं और वहाँ पे जो टेक्निक्स होती है, जो मेथड होती है उसे हम कहते हैं ARTS. हम कह सकते हैं दे आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ओके, असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प. रिप्रोडक्टिव का मतलब अगर उन्हें बेबी चाहिए तो वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स उन्हें हेल्प करती है. तो हम यहाँ पे आइडियली हम पढ़ेंगे आर्ट्स. रिमेंबर द फुल फॉर्म, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी कि इनफर्टिलिटी के कॉजेस कौन से होते हैं, किस वजह से कोई पर्टिकुलर कपल है वो इनफर्टाइल हो सकता है. सो द फर्स्ट कॉज एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज फिजिकल. शायद कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो, कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो, शायद ओवर डेवलप नहीं हो. लेट्स सी मेल के अंदर क्रिप्टोकाइडिज्म है, जैसे कि टेस्टिस डिसेंड ही नहीं हुई है स्क्रॉटम सैक में. ठीक है, तो फिजिकल कॉजेज मतलब बॉडी के रिलेटेड कोई भी उसकी स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई भी कॉजेज है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो फिजिकल कॉजेज है. द सेकेंड इज साइकोलॉजिकल कॉजेज. साइकोलॉजी इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर कोई फीमेल है, लेट्स से वो मेंटली डिस्टर्ब है. ठीक है, अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे. लेट मी टेल यू दैट अगर कोई फीमेल मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफ़ेक्ट होने की वजह से ओवम का व्हाट यू कैन से रिलीज होना या फिर व्हाट यू कैन से फॉलिकल्स का बनना कहीं ना कहीं इट इज़ गेटिंग हर्डल, राइट. सो यू कैन से साइकोलॉजिकल कॉजेज आर ऑल्सो देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी. The other is you can say is congenital. Congenital मतलब since birth, right from the birth, if the particular person is infertile, you can say that there are no chances that he or she can conceive. फिर बाद में है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इम्यूनोलॉजिकल मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के पर्पज से अगर हम देखें जाएं तो वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है बिकॉज टेस्टिस और ओवरीज में भी कुछ सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. लेट्स से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में पढ़ा,
लेट्स से कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है किसी मेल या फीमेल को और वो पहुंच गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक, तो हो सकता है कि वो बंदा इनफर्टाइल हो जाए। तो नेचुरली वंस इम्यूनिटी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी अ कपल कैन बी इनफर्टाइल। ओके, ड्रग्स। ड्रग्स अब्यूज़ में ज़्यादातर आपने शायद वो चैप्टर में पढ़ा होगा कि अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा है कि ड्रग्स, तो पर्टिकुलरली जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो अगर फीमेल लेती है, मे बी फॉर बॉडी बिल्डिंग्स, लाइक यू नो दे आर समथिंग लाइक स्टेरॉइड्स होते हैं, मॉडिफाइड स्टेरॉइड्स होते हैं, अगर वो लिया जाए तो फीमेल की जो टेंडेंसी है वो मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स पे चला जाता है। तो ओवर यूज ऑफ ड्रग्स कैन ऑल्सो हिंडर फर्टिलिटी एंड इट कैन रिजल्ट इनटू अ कंडीशन कॉल्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी एंड द इनफर्टिलिटी अकर्स, लाइक उसके कॉजेज क्या है। अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। In treatments, we will be talking about ARTS. Remember the full form, it is really important. It is known as Assisted Reproductive Technology. Okay, और techniques भी आप use कर सकते हो। What various techniques are used? उसमें सबसे पहले we'll be studying about IVF, which is also known as test tube baby. The full form of IVF is in vitro fertilization, which is also known as test tube baby. We will see this in detail. नेक्स्ट है गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए तो वी कैन कॉल इट एज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फर्दर इट इज AI. AI is artificial insemination. Further there is one more thing, that is इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वी कैन कॉल इट एज ICSI, ठीक है। तो ये जो चार टेक्निक्स है, यू कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट वन इज IVF फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकंड इज गिफ्ट, थर्ड इज AI एंड द लास्ट वन इज ICSI, ठीक है। तो ये जो 4 टेक्निक्स है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज आर्ट्स। नाउ फर्दर अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट IVF, in vitro fertilization. So here we are going to talk about in vitro fertilization. Let's focus upon the word in vitro, ठीक है। So here in vitro, okay, this is the word, we know that over here is in vitro, and the word in vitro means what, in the lab. अगर कोई प्रोसीजर लैब में की जाए तो इट इज नोन एज इन विट्रो, और अगर बॉडी में की जाए तो इट इज नोन एज इन वीवो। रिमेंबर दिस, ओके। सो ये हम जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, ओके, ब्लास्टोमियर्स तक, कुछ ब्लास्टोमियर स्टेज मैक्सिमम 32 ब्लास्टोमियर स्टेज तक we will be doing in the lab, and that is why we call it as in vitro fertilization. और लैब में एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम होता है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो या फिर एक पैट्री प्लेट हो, ओके, उसके अंदर वो व्हाट यू कैन से जाइगोट को कल्चर किया जाता है, एंड सो वी कॉल इट एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। हाउ इज दिस डन? फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स इज डन इन द लैब। तो पहले हम देखें कि फीमेल के अंदर से ओवा कलेक्ट कर लिया जाता है एंड इट इज केप्ट इन अ स्टेराइल सेप्टिक कंडीशन, ओके, अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक का मतलब होता है स्टेराइल कंडीशन, सो दैट वहाँ पे कोई और बैक्टीरिया या फिर फंगस का ग्रो ना हो, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एसेप्टिक कंडीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फीमेल के अंदर से, जैसे ओव्यूलेटिंग का टाइम होता है, वी नो दैट इट इज 11 to 17 days, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके अंदर से ओवा कलेक्ट किया जाता है, ओके, और उसे लैब के अंदर एसेप्टिक कल्चर मीडियम में रखा जाता है। नेक्स्ट, देन फ्रॉम द मेल वी कैन से मेल इज आर्टिफिशियली, यू कैन से मास्टरबेटेड, एंड उसमें से सेमेन कलेक्ट किया जाता है एंड उसमें से हेल्दी स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, and then that healthy sperm is allowed to fertilize that ovum kept in that petri plate, okay, culture medium में रखा हुआ ovum जो बॉडी के बाहर ऑलरेडी निकाल लिया गया है, उसके अंदर वो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए डाला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आप स्पर्म खुद से फर्टिलाइज करेगा? नहीं, वो हम स्टडी करेंगे ICSI, ठीक है। और इस लेक्चर के साथ मैं थोड़ी बहुत नीचे लिंक शेयर करूंगी, वो प्लीज आप रेफर कर लेना, ओके।
तो ये क्या करता है, हेल्दी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा, और जाइगोटस फॉर्म वो कहाँ बनेगा, इटसेल्फ इन द कल्चर मीडियम, नॉट इन द बॉडी। ठीक है, सो फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द लैब। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ। अब जैसे ही जाइगोट बन गया, let's say zygote is formed till 32 stage blastomere, okay, so as soon as the zygote is formed at, remember this is important, 32 सेल स्टेज तक का zygote रेडी हो गया, तो फिर बाद में वो जो फीमेल जो कंसीव करना चाहती है उसके यूटेरस में उसे इम्प्लांट किया जाता है। Okay, so that particular zygote which is developed till 32 stage in the lab in a culture medium is transferred to the uterus of that particular female who wants that child. Okay, और फिर बाद में जैसे ही implant successfully हो जाता है, the further you can say that बाकी का जो डेवलपमेंट होता है 9 month of pregnancy time is being carried itself in the uterus, तो डेवलप भी बेबी यूटेरस में होगा और डिलीवरी भी एक नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वैसे ही होगी, लेकिन जस्ट जो इनिशियल स्टेज है, जो गैमेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन है, वो लैब में किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हुआ, जो बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप, उसका इनिशियल स्टेज एक कल्चर मीडियम में डेवलप हुआ है या फिर टेस्ट ट्यूब में डेवलप हुआ है, तो हम उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, सो फर्दर टू टाइप्स, ओके, IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी हम दो तरीके से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ZIFT एंड इट इज नोन एज zygote intrafallopian transfer. Remember this, it is important again. In vitro fertilization is done in two ways, that is ZIFT and IUT. Okay, now what is ZIFT? ZIFT is zygote intrafallopian transfer. ठीक है, अगर जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए पहले ही, जैसे ही जाइगोट बन गया, लेकिन इट इज ऑलवेज 8 सेल स्टेज, नॉट मोर देन दैट, नेवर एवर मोर देन दैट। ठीक है, तो जाइगोट को अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए, वी नो व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब, राइट, सो लेट्स से दिस इज एन ओवरी, है ना, एंड दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब, तो हमें पता है कि वो एम्प्यूलरी जंक्शन में उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे अगर जाइगोट को कहीं पे रखा जाए, फिर उसका बाकी का डेवलपमेंट अंदर ही किया जाए, ठीक है, और जाके खुद जाके इम्प्लांट हो, तो हम उसे कहेंगे ZIFT। ZIFT में याद रखनी है व्हाट नंबर्स, इट शुड बी अप टू 8 सेल स्टेज। सो इन ZIFT अप टू 8 सेल स्टेज जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को इंट्राफेलोपियन, दैट इज फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। The next is IUT. IUT का मतलब होता है intrauterine transfer. The word is itself giving you the answer, intrauterine transfer. Now what is this intrauterine transfer? More than 8 cell, चाहे वो कितने भी सेल हो, लेकिन 8 सेल से ज़्यादा अगर है तो उसको हम कहाँ पे रखने वाले हैं, उसको हम रखने वाले हैं यूटीरस में। ठीक है, तो अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल स्टेज है, सो वी विल बी प्लेसिंग इट इन द यूटेरस। सो हेंस यू कैन से दैट इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रायूटेराइन। अगर ZIFT है तो 8 सेल स्टेज, अगर IUT है तो मोर देन 8 सेल स्टेज, और ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, इन द यूटेरस। रिमेंबर दैट, सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप 32 सेल से अगर 8 लेते हो तो फेलोपियन ट्यूब, 8 से ज़्यादा सेल ब्लास्टोमियर लेते हो तो यू हैव टू गो एंड इम्प्लांट इट इन द यूटेरस। रेस्ट डेवलपमेंट सेम होगा जैसे इम्प्लांटेशन के बाद एक नॉर्मल फीमेल में होता है। अब ज़्यादातर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस टाइप की विमेन में किया जाता है, दिस इज डन इन द विमेन हु इज अनेबल टू कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि चलो भाई उसमें गैमेट का प्रोडक्शन ना हो तो डोनर गैमेट्स भी ले सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, राइट। अगर दोनों के गैमेट्स हेल्दी है, लेट्स से देयर इज अ कपल जिसमें दोनों की गैमेट्स हेल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ IVF, यू कैन कॉल इट एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है विल बी टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, artificial insemination and ICSI. Proceed with the next method, and the next method after completing IVF is, as I have told you, it is gift, right? You can see over here it is gift. The full form of gift is gamete intrafallopian transfer. पूरा वर्ड आपको यहीं पे मिल जाता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब क्या, गैमेट्स को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब किस गैमेट्स को, जनरली अगर कोई फीमेल है वो स्टेराइल है, लेट्स से उसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी डोनर फीमेल से ओवम ले सकती है और उसको वो इंजेक्ट करवा सकती है खुद की फेलोपियन ट्यूब में। सिमिलरली खुद के हस्बैंड के स्पर्म्स या फिर किसी डोनर के स्पर्म्स को भी वो इंजेक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों को इंजेक्ट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एंड सो वी कॉल दिस मेथड एज गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सो इट इज जनरली व्हेन द कपल इज स्टेराइल और उनकी बॉडी बाकी सब चीज़ों के लिए सूटेबल है, जैसे इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल है, बेबी को डेवलप करने के लिए यूटेरस भी एकदम हेल्दी है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, उनमें ओवा सही से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इन दिस सच काइंड ऑफ मेथड्स गिफ्ट इज यूज। एक बार गैमेट अगर ट्रांसफर हो गए, जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, फर्दर होल द प्रोसेस, जो कुछ भी प्रोसेस है वो सिर्फ मेल फीमेल की यूटेरस में ही होती है। सो दिस इज अबाउट द गिफ्ट। द नेक्स्ट इज AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेट्स से किसी कपल के अंदर एक मेल है जिसमें इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, हम कह सकते हैं कि वो सीमेन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है या फिर स्पर्म उसके सही नहीं है। तो अगर मेल में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर कम स्पर्म काउंट लो है, आई हैव रिटन ओवर हियर कि लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हेल्दी स्पर्म्स को सीमेन पहले कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड या फिर किसी डोनर मेल से, और उसमें से स्पर्म्स, हेल्दी स्पर्म्स को सेपरेट किया जाता है और उस हेल्दी स्पर्म्स को आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ओके, सो स्पर्म दैट इज सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी डोनर और हस्बैंड and introduce artificially into vagina और uterus of the female। तो या तो वजाइना में वो स्पर्म को या सीमेन को डाला जाता है या तो फिर यूटेरस में। तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आएगा IUI। ओके, IUI, सॉरी। सो IUI इज व्हाट, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, और पहले हमने जो देखा था वो था UT, दैट इज यूटेराइन ट्रांसफर। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, रिमेंबर दिस। ओके, so this is IUT and intrauterine insemination। okay, now next अगर हम बात करें तो next है मेथड है ICSI। ICSI एक्चुअली यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हम, बिकॉज दिस इज अ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी। एक सिंपल कंसेप्ट है कि ओवा के अंदर स्पर्म का हेड और मिडल पीस इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उस इंजेक्शन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। सो इट्स अ सिंपल थिंग, यू नीड टू रिमेंबर, स्पर्म का हेड और मिडल पीस ओवा के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। यू कैन सी दैट इन दैट वीडियो लिंक विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बिलो माई लेक्चर। ओके, मेरी लेक्चर की लिंक के नीचे देख लेना, वहाँ पे कुछ वीडियो की लिंक्स मैं प्रोवाइड करूँगी, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो sperm is directly injected into ovum artificially in the lab, and that is what you call it as micro injection। So ये भी एक मेथड है ICSI। ये भी इन विट्रो ही हुआ क्योंकि हम लैब में ओवा को कलेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म को भी लैब में ले रहे हैं, और फिर वो दोनों को वहाँ पे फर्टिलाइज किया, मेल के गैमेट से ओवम को फर्टिलाइज किया और उसको आगे हमने ट्रांसफर किया किस में, तो फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो ये हुआ ICSI। Another method है, ये एक्स्ट्रा है, you might be knowing already this is what you call it as surrogacy, ठीक है। Now what do you mean by surrogacy? Surrogacy का मतलब होता है, let's say कोई फीमेल है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, सब मेथड्स फेल गई है, IVF फेल गई है, what you can say ZIP फेल गई है, AI फेल गया है, तो वो किसी और फीमेल की हेल्प ले सकती है, खुद के ओवम, खुद के हस्बैंड के स्पर्म्स को फर्टिलाइज करवा के
किसी और फीमेल के यूटेरस में अगर इम्प्लांट किया जाए और वो दूसरी फीमेल अगर उस बच्चे को डेवलप करे उसकी बॉडी में, तो हम इस मेथड को कहते हैं सरोगसी। ओके, सरोगसी का मतलब होता है कि किसी का यूटेरस लेना मतलब ले नहीं लेना, किसी के यूटेरस में बच्चे को इम्प्लांट करना, जाइगोट को इम्प्लांट करना या एआई करना या गिफ्ट करना। ओके, ये मेथड अगर किसी और फीमेल एक्सेप्ट द कपल, ओके, किसी और फीमेल में अगर अप्लाई होती है तो वी कॉल इट एज सरोगसी, और उस फीमेल को हम कहते हैं सरोगेट मदर। ओके, ठीक है, तो ये रहा 5 और या 4, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4, और हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ा है सरोगसी। तो ये रहा हमारा इनफर्टिलिटी का टॉपिक और आर्ट्स, जिसे हमने कहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या है? द फर्स्ट ड्रॉबैक इज व्हाट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एवरी फैमिली कैन नॉट अफोर्ड दिस बिकॉज इसमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स चाहिए, और नेक्स्ट चाहिए हैंडलिंग टेक्निक्स एक पावरफुल होनी चाहिए, राइट? So we can say that everybody cannot afford this because this is something over expensive. The second thing is it is a big problem. बहुत जगह पे ये डिबेटेबल है बिकॉज ऑफ इथिकल, लीगल, सोशल, रिलीजियस, मॉरल इश्यूज। ओके, कहीं पे ये एक्सेप्ट करती है कुछ फैमिलीज, कहीं पे नहीं करती, कहीं पे वो बच्चा शायद डेवलप हो भी जाए तो सोशली उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कहा जाता है कि भाई ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये माँ बाप का बच्चा नहीं है, बिकॉज DNA इज एट द स्टेट। लेट्स से कि अगर सपोज मैं अगर व्हाट यू कैन से किसी स्पर्म डोनर की वजह से लाइक इफ आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट, और लेट्स से कि दूसरा हम कहें कि कोई और एक फीमेल है जिसमें हमने सरोगसी यूज़ किया है, तो यू नो दैट पीपल वोंट एक्सेप्ट इट इजीली बिकॉज इट कम्स एट द DNA। फैमिली का DNA तो नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डोनर स्पर्म या डोनर ओवा यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ बिग मैटर ऑफ डिबेट कि वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, तो दिस इज़ अ बिगेस्ट इशू यू कैन से। इससे बेटर तो ऑप्शन है, काफ़ी सारे बच्चे ऑर्फन हैं और हम कहते हैं डेस्टिट्यूटेड है, जैसे कि छोड़े गए बच्चे हैं, जैसे कि माँ बाप रख के चले जाते हैं। वाई नॉट टू अडॉप्ट सच चिल्ड्रंस is I think a better option instead of going into all this mess, right? So this is all about infertility, and you can talk about as arts, that is assisted reproductive technology. इसमें खास फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, और कितना सेल स्टेज कहाँ पे इम्प्लांट होता है, किस किस कंडीशंस में कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।